फ्रेंड्स, आप सबको क्रिसमस न्यू ईयर की शुभकामनाएं। मैं आज यहाँ काफ़ी समय बाद एक अच्छा फुटबॉल मैच रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और चेन्नई के फुटबॉल क्लब के बीच में आज होने वाला था, तो मैं उस मैच को देखने के लिए आया था। मैं रियल कश्मीर फुटबॉल टीम का फ़ैन हूँ, तो और मुझे अच्छा लगा कि मैंने 5-7-10 मिनट लेट पहुँचा, फिर भी हमारे कश्मीर टीम के बच्चे मेरे आने तक रुक के 2 गोल किए मेरे आने के बाद। और आज मैच के परिणाम रियल कश्मीर के पक्ष में रहे हैं और रियल कश्मीर टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे जाकर बाकी मैचेस भी वो जीतेंगे और इस बार इस सीज़न का जो कप है वो रियल कश्मीर क्लब को मिलेगा। ऐसे उनको दुआ देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे भी मिलकर अच्छा लग रहा है। बस एक विषय में मेरे तरफ से आपके माध्यम से कश्मीर की जनता की भी हो या बाकी देश के जनता के लिए भी मैं एक विषय सामने रखूंगा। इस बीच में भारत सरकार ने 1-2 महत्वपूर्ण कानून लाया था या निर्णय लिया था। उनमें एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया। वह दोनों पार्लियामेंट में पास होकर राष्ट्रपति जी का अनुमोदन प्राप्त करके आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया था। उस एक्ट के बनने के बाद देश भर में कई प्रकार के झूठे प्रचार करके मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करके लोगों को भड़काने का, आंदोलन चलाने का और कई राज्यों में हिंसा को भड़काने का प्रयास कुछ शक्तियां कर रही है। मैं देश के जनता को इतना स्पष्ट कहना चाहूँगा कि यह जो कानून बना था, यह कानून किसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं था। जो प्रचार हो रहा है कि मुसलमान के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाला कानून है, ये सरासर झूठ है। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं था। यह कानून है हमारे देश के अंदर रेफ्यूजी बनकर आए कुछ सेक्शंस को, एक विशेष कारण से जो आए हैं उनको सिटीजनशिप देने का एक प्रक्रिया जो आज़ादी के बाद से चल रही थी, इसी को आगे बढ़ाने वाला कानून था। और वैसे तो भारत में तमाम लोग अलग अलग कारणों से रेफ्यूजी बनकर आते हैं। उनको इस देश में सिटीजनशिप मिल जाता है, कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं, कुछ उनको कारण वगैरह दिखाना होता है, उसके आधार पर उनको सिटीजनशिप मिल जाता है। अब अदनान सामी जैसे अच्छे फेमस सिंगर जो इधर हिंदुस्तान में उधर पाकिस्तान में भी अच्छे फेमस सिंगर रहे हैं, वे कई वर्ष भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता सिटीजनशिप मांगे थे तो उनको मिल ही गया था। जो कुछ क्राइटेरिया है वो पूरा करने के बाद जिन जिनको मिलना है उनको मिल ही जाता है। पर समय समय पर कुछ सेक्शंस को विशेष रूप से नागरिकता देने का प्रावधान किया जाता है। पहले भी हमने किया था, जैसा जब उगांडा में ईदी अमीन के शासन में कई भारत के लोग बाहर किए गए थे, तो उनमें कई लोग भारत का सिटीजनशिप फिर लेना चाहते थे, तो उनके लिए प्रावधान की गई। तो इस प्रकार अलग अलग कानूनों के अंदर, अलग अलग एक्ट्स के अंतर्गत इस देश के अंदर सिटीजनशिप लेने का अधिकार कई लोग रखते हैं। इसलिए यह कानून ऐसे एक वर्ग के लिए उद्देशित है, इसको किसी और के खिलाफ है ऐसा प्रचार करना एकदम गलत है। इसलिए मैं एक बार आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी विपक्षी दल और कुछ कम्युनल फोर्सेस देश में हिंसा और अशांति का माहौल फैला रहे हैं,
इसके प्रभाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस एक्ट को सबको पढ़ना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी धर्म विशेष, समुदाय विशेष के खिलाफ हो, और ये एक इंक्लूसिव एक्ट है। अब ये होने के बाद दूसरा, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, जो एक रूटीन कार्रवाई है सरकारों का, उसका भी विषय को लेकर विवाद खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, नेशनल पीपल्स रजिस्टर, एनपीआर, ये कोई सिटीजनशिप से संबंधित रजिस्टर नहीं है। नेशनल पीपल्स रजिस्टर सेंसस का एक एक्सटेंशन है। हम हर 10 साल में सेंसस करते हैं। उसके अंतर्गत एक डेमोग्राफिक डाटा, रेसिडेंस डाटा, कहाँ कौन रह रहे हैं, इसका डाटा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर, एनपीआर के अंदर इकट्ठा किया जाता है। यह प्रक्रिया 2010 में यूपीए सरकार के समय शुरू हुई। प्रोटेस्टर्स का भी, हालांकि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं, उसके बारे में क्या? नहीं, मेरी जानकारी में वहाँ पुलिस की तरफ से कोई हाई हैंडेडनेस वगैरह नहीं था। काफ़ी कठिन प्रकार का हिंसा की परिस्थिति को पुलिस को सामना करना पड़ा। कई बड़ी संख्या में पुलिस के कर्मी घायल हुए जो अपना ड्यूटी कर रहे थे। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस के ऊपर एक डेलिबरेटली उनको टारगेट बनाकर भी वायलेंस करने का प्रयास कुछ सेक्शंस ने किया है। ये बहुत गलत है। इस प्रकार की गतिविधि से लोगों को दूर रहना चाहिए। But there are videos that in Muzaffarnagar that police are entering into the residential quarters of Muslims and they are vandalizing. पुलिस हमारे ड्यूटीज के अंतर्गत जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उतना कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास अधिकार होता है, पर कोई ज्यादतियां पुलिस नहीं की है उत्तर प्रदेश में। मिस्टर माधव सर, बीजेपी वन सेकंड पुलिस रात को निकलती है फोर्स, और ऐसे गाड़ी, स्कूटर, खिड़कियां, दरवाजे और सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ते हैं, तो उस पर एक्शन नहीं? गलत प्रचार है, ऐसा पुलिस नहीं करती है। वैसे तो जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं वो कई प्रकार के इस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इसमें सच्चाई नहीं है। मिस्टर माधव, बीजेपी lost elections in the recent assembly elections in Jharkhand. एक मिनट, एनआरसी पर कुछ पूछ रहे हैं। NRC, because So this is related to NRC only. the apprehensions are about this CAA being linked with the NRC, which has not come yet. But a pilot project was run in Assam, where around 1.9 million people have been found to be stateless. What happens, say for example, if a nationwide NRC is done, and you have say a certain number of people who are stateless? Will all the Hindu or non-Muslims be given citizenship and the others being deported? No, firstly, already Honorable Prime Minister has clarified that no discussion about NRC has taken place either in the cabinet or in the government. So it will be premature to discuss about what will happen if NRC is conducted, what will happen to this, what will happen to that. It's premature to discuss about NRC now. As far as Assam is concerned, you remember one thing. Assam NRC was conducted under the you call it control, you call it guidance of the Supreme Court of India. There was a historical reason for it. For the entire country, we had conducted the first NRC in 1951 together with that first census of India. That could not be undertaken in Assam for various reasons. It got postponed. There was a massive agitation in between in 80s. And finally, Supreme Court had asked the state and central governments together to facilitate an NRC exercise which remained incomplete right from 1951 under its own monitoring. The Supreme Court monitored NRC took place in Assam. For the entire country,
when will the NRC happen, how will it be, what will be the shape of it and all. When it comes, we will discuss. Today it is very premature to discuss about all those things. Mr. Madhav, BJP lost election. And again, let me make one point clear again. Many leaders, including Prime Minister, has made it clear. CAA or NPR have nothing to do with NRC. But Home Minister in Bengal in a press conference said that CAB is the foundation to the NRC. Prime Minister has said day before yesterday, 2 days ago in Delhi, that so far there was no discussion in the government about NRC. Mr. Madhav, BJP lost elections in Jharkhand. Before that, same thing happened in Maharashtra. Do you see that the people in the states are reacting to the policies of BJP and rejecting BJP in the states? Come on, in Maharashtra, people have voted for our alliance. It's another matter that one of the alliance partners has ditched us and decided to, reject the mandate of the people. Maharashtra's mandate was for BJP-led alliance. So please don't link it with the result in Jharkhand. Jharkhand result was much below our expectations. We knew that Jharkhand was going to be a tough fight. We were in power in Jharkhand for the last 5 years. Jharkhand has a peculiar political characteristic of changing the government after every 5 years. So we thought that it would be a tough election, but we fared less than what we probably had expected. We will go into the details of it, but Maharashtra, we were the winners. Winners were turned into losers there by two lost parties coming together. सर जम्मू कश्मीर से मुतालिक मेरा सवाल रहेगा, दो सवाल है। पहला यही कि 370 तो गया, एक मिनट गया, रिसेंटली रिपोर्ट्स आ गई और जम्मू में भी ये कहा गया, एक मिनट भैया, आ गई कि यहाँ पे 371 जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या इस तरह का कोई प्लान है? क्योंकि बताया ये जा रहा है जम्मू में भी बीजेपी के कुछ लीडर ये चाहते हैं कि कम से कम लैंड राइट्स एक्ट जो है उसको जो प्रोटेक्शन मिले, यहाँ पे लोगों को ही लैंड मिले और साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ के लोगों को ही मिले। वो आपके अपने लीडर भी जम्मू में मांग कर रहे हैं। क्या सरकार ने कुछ इस बारे में सोचा है अभी तक? मेरे जानकारी में नहीं है। सर आप when the state leaders will be released. Recently, Lieutenant Governor issued the order that state administration should gear for the assembly elections. So, as per that point of view, do you think the leaders of the state should be released? It's an ongoing process. You know, several people have been released from sometimes from house arrest and sometimes from preventive detention also. It's an ongoing process, and the state administration, based on the security assessment, will take appropriate decision from time to time. Sir, one question, sir. Sir, it's an important question as far as people of Kashmir are concerned regarding internet. Sir, now you're seeing that even football matches are going on well. People are participating, but still, internet is something that people are suffering out of. And the second part, obviously, is about electricity, sir. There is an acute shortage of power right now in the Kashmir Valley. Integration with integration was promised that development will come. Even the former governor had said that there will be a 24-hour power supply in Srinagar and Jammu cities. Right now, the situation is that out of 24, only 6 or 7 hours in Srinagar and outskirts, Khudai Hafiz hai unka. तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? No, we are also constantly in touch with the state administration about the power supply, especially during the winters. We want the state administration to ensure that people get power supply for maximum number of hours, if possible, round the clock. We were given to understand that largely in the entire state, although there are certain power cuts, I don't think the power cuts are to that extent. Maybe my information from the administration is different. There are some shortages, no doubt, but the state administration is working very hard to try and ensure that people get power supply for maximum number of hours. I'm telling you from our side, from our party side, we keep on harping on this point.